जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में अरण्य कांड का वर्णन किया है, जिसमें अरण्य कांड के शुरुआत में ही उस प्रसंग का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी ने इंद्र के पुत्र जयंत को उसके दुष्कर्म के लिए दंडित करते हुए उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया था। हमने अपनी पिछली वीडियो में जहाँ तक कथा वर्णन किया है, आज उसी के आगे से कथा वर्णन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, हुई ही भीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनिन सब विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनुआए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा ने रखी। मुनिबर परम प्रवीण, जोरी पान स्तुति करत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं, चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ते आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामि नाम स्वाधमम्। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रभो प्रमेय वैभवम। निशंग चाप सायकम, धरम त्रिलोकनायकम। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम। मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरी वंदितम, अजादि देव सेवितम। विशुद्ध बुद्ध विग्रहम, समस्त दूषणापहम। नमामि इंदिरापतिम, सुखाकरम सताम गतिम। भजे सशक्ति सानुजम, सचीपति प्रियानुजम। त्वदंघ्रिमूल ये नरः, भजन्ति हीन मत्सरा। पतन्ति नो भवार्णवे, वितर्क वीचि संकुले। विविक्तवासिनः सदा, भजन्ति मुक्त ये मुदा। निरस्य इन्द्रियादिकं, प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। तमेकमद्भुतं प्रभुं, निरीहमीश्वरं विभुं। जगद्गुरुं च शाश्वतं, तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं, कुयोगिनां सुदुर्लभम्। स्वभक्तकल्पपादपं, समं सुवेव्यमन्वहम्। अनूपरूप भूपतिं, नतोऽहमुर्विजातपतिं।
प्रसीद में नमामि ते पदाम्बज भक्ति देहि में पठन्ति ये स्वस इंदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। विनती करि मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोती चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऋषि अत्रि जी प्रभु का अभिनंदन करते हुए उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मदरांचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु, असुरों के समूह का नाश करने वाले, आप कामदेव के शत्रु, महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों, विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्ति के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम, पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम उस प्रसंग का वर्णन करेंगे जब अनुसुईया माता सीता जी को स्त्री धर्म की रीत बताती हैं और ये भी बताती हैं कि सीता जी को बताने से ज़्यादा वे संसार के लिए इस प्रसंग का वर्णन कर रही हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और आगे भी हमारे साथ जुड़कर आगे की कथा वर्णन का श्रवण करते रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।